अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब हम तो चले सैर करने। वो क्या है ना, खाना खाने के बाद सैर करो तो तंदुरुस्त रहते हो। बेटा तुम भी थोड़ा हाथ पैर चला लिया करो, सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन जीजी अब हम क्या करेंगे? पार्वती के पास शिवाय है और वो उसे जिंदा भी कर लेगी, और उसने घर वालों को वो खजाने का लालच भी दे दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि खजाने के लालच में वो घर वाले फिर से सुधर जाए। तुमने वो बात सुनी है कि लालच के गड्ढे में गिरा हुआ इंसान कभी ऊपर नहीं उठता, बल्कि वो लालच का गड्ढा और गहरा होता चला जाता है और लालची उसमें धंसते जाते हैं। और इन सब के साथ यही होगा। क्या मतलब? मतलब ये रंभा कि मुझे सारे घर वालों पर जादू करने की जरूरत ही नहीं है। जिन जिन की जरूरत है सिर्फ उनको अपने वश में करूंगी, और वो खुद पे खुद मेरा सारा काम करेंगे। भोलेनाथ, अपने शिवाय के प्राण बचाने के लिए मैंने आपके सामने प्रण तो ले लिया, पर इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। अपने इस भक्त को सही मार्ग दिखाइए भोलेनाथ। ये जय भोलेनाथ, 3 कलश में फूल खिले। इसका मतलब 8 में से 3 परीक्षाएं पार हो गई। अब बस 5 कलश बाकी है। इसका मतलब मैं शिवाय को जिंदा कर सकती हूँ। धैर्य, ज्ञान और गजब, ये तीनों कलश चमक रहे। अब मैं बहुत जल्द बाकी के 5 कलश भी पूर्ण करूंगी। धन्यवाद भोलेनाथ। अब मैं इस घर में शांति लाकर अपने शिवाय को जल्द से जल्द वापस ले आऊंगी। साथ दीजिएगा भोलेनाथ। ये क्या कर रहे हो दामिनी? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ये सब। भी यहाँ कुछ था क्या? ये क्या है? दामिनी प्लीज, मेरे गुदगुदी हो रही है। अरे मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि मैं 7वें आसमान पर हूँ। आज तो अगर मैं बर्बाद भी हो जाऊँ ना तो मुझे कोई गम नहीं। वही तुम लोगों को बर्बाद ही तो करना चाहती हूँ मैं। क्या? आप कह रही थी कि बहुत प्यार करते हो ना तुम मुझसे, तो बताओ मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए जान तारे तोड़ सकता हूँ, दुनिया पलट सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। जान देनी नहीं है, जान लेनी है। देखा तो था मैंने, कहाँ गया? मुझे ढूंढ रही हो? कहाँ चला गया ये? मुझे ढूंढ रही हो पार्वती? यही तो हूं मैं। अरे मेरे आगे इस बूढ़ी औरत के भेष की जरूरत नहीं है।
मैं जानता हूँ तुम पार्वती हो। ये सिर्फ यही नहीं, मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम एक नागिन हो, इच्छाधारी नागिन। अच्छा तो तुम ऐसे अपना मुंह नहीं खोलोगी। चलो कोई नहीं, तुमसे सच उगलवाते हैं। शिवाय, अरे ये देव है। देव, तुम्हारा देव? पहचाना नहीं? तुम्हें तो सब याद आ गया था ना। शिवाय, शिवाय यहाँ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों? उसकी लाश को तुमने छुपा दिया था इसलिए। पार्वती, मैं चूहे की तरह हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। तो ढूंढ ले शिवाय की लाश, और अब मैं इस लाश को भस्म कर दूंगा। तुमने शरीर चुराया है तो शिवाय को जिंदा करने का कोई ना कोई तरीका भी ढूंढ रखा होगा, लेकिन शरीर ही भस्म हो जाएगा तो शिवाय जिंदा कैसे होगा? कोई फायदा नहीं। तुम्हारे और तुम्हारे देव के बीच में एक मायावी दीवार है, तुम जिसके आर पार नहीं जा सकती। शिवाय के शरीर बचाने अब खुश? पर चलो, इतना तो अच्छा हुआ कि तुम्हें ये याद आ गया कि तुम एक नागिन हो। क्या? सही तो कह रही हूँ। मेरा मतलब है शिवाय से। शिवाय तो अब रहा नहीं। शिवाय ने अपनी पूरी जायदाद का नॉमिनी दादी को बनाया हुआ है। वही पापा जी ने और तुमने इस बिजनेस को कितना संभाल के रखा है ना। आज तक सारी मेहनत तुमने की है, शिवाय ने कुछ नहीं किया। उसके बावजूद भी अगर जायदाद पे तुम्हारा हक ना हो तो क्या फायदा? बल्कि अच्छा तो तब होगा कि तुम लोग अपनी मेहनत तो वसूलो, बिना किसी कलेश के इन सबको खत्म करो ना, और वो प्रॉपर्टी के पैसे ले लो, क्योंकि उस पर सही मायने में हक तुम्हारा है। क्या तो तुम सही रही हो। देखो, तुम्हारे शिवाय को खत्म तो होने ही है, अब वो कैसे खत्म होगा ये तुम्हारे ऊपर है। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। शिवाय नहीं! ये आरी थोड़ी देर में शिवाय की गर्दन काट देगी। तो अगर तुम इसकी आत्मा को वापस ले भी आई तो बिना सर के आत्मा बदन में कैसे जाएगी? अब या तो तुम इस तीर से नीचे के भाले को तोड़ सकती हो या इस आरी को। शिवाय!
तीर ही उस पार जा सकता है। और हाँ, मैं भी। एक पत्नी अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अर्जुन की तरह मेरा निशाना भी मेरे लक्ष्य पर होगा, ना कि रस्सी या भाले पर। शिवाय, 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 शिवाय कहाँ गया? शिवाय, शिवाय! उस तीर में मैंने सर्प मारक जहर लगाया है। तुम्हारा मरना तय है, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ अगर तुम मुझे बताओ कि शिवाय का शरीर कहाँ है। बोलो। नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।